मुस्लिम पक्ष को आज सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। जी हां, वक्फ कानून पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई कर रहे थे सीजेआई बीआर गवई और उन्होंने क्लास लगाई है तगड़ी कपिल सिब्बल की। जी हां, कपिल सिब्बल मुस्लिम पक्ष की पैरवी कर रहे थे, वही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे थे। आज का मुद्दा ये था कि जब रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं तो जमीन कैसे वक्फ की हुई। इसी पर कपिल सिब्बल ने मंदिर को घसीट डाला और फिर सीजेआई ने ऐसा सुनाया कि पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। जी हां, कपिल सिब्बल ने मुस्लिम पक्ष रखते हुए कहा कि नया वक्फ कानून वक्फ की संपत्ति हड़पने का कानून है। उन्होंने आपत्ति जताई कि सरकार से विवाद में सरकार ही फैसला लेगी। कपिल सिब्बल ने यहाँ तक तर्क दे दिया कि यहाँ मंदिरों की तरह चढ़ावा नहीं होता, वक्फ संपत्ति से मिली आय से ही मस्जिद का मैनेजमेंट होता है। कपिल सिब्बल की इस दलील पर सीजेआई गवई ने उन्हें टोकते हुए कहा कि मैं दरगाह गया हूँ, वहाँ चढ़ावा चढ़ता है। हालांकि कपिल सिब्बल ने इस पर कहा कि जी दरगाह पर चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन दरगाह और मस्जिद अलग होते हैं। उन्होंने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को जरूरी करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि 100-200 साल पुराने वक्फ के कागजात आखिर कहां से लाएंगे। तो इस पर सीजेआई गवई ने उनसे पूछा कि क्या पहले से वक्फ कानून में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नहीं था। इस पर कपिल सिब्बल ने सीजेआई को बताया कि रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था, लेकिन उसका परिणाम यह नहीं था कि संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक यही व्यवस्था थी कि रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मुतवल्ली को हटा दिया जाए। अब तो संपत्ति ही वक्फ नहीं मानी जाएगी। सीजेआई गवई ने उनकी इस आपत्ति को नोट कर लिया है। कपिल सिब्बल ने वक्फ बाय यूजर के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि वक्फ बाय यूजर में भी दस्तावेज देना कठिन है, जिससे संपत्ति वक्फ की यूजर उसके कागजात नहीं दे सकेगा। उनके इस दलील पर सीजेआई ने टोकते हुए कहा कि लेकिन 1954 के बाद रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया था। इस पर कपिल सिब्बल ने बताया कि 1904 और 1958 के पुरातत्व स्मारक एक्ट में वक्फ संपत्ति के प्राचीन होने पर सरकार की तरफ से संरक्षण का प्रावधान है। मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता, धार्मिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होती। वहीं आखिरी में कपिल सिब्बल ने दलील दी कि वक्फ कानून इस तरह से बनाया गया है कि वक्फ की संपत्ति बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए छीन ली जाए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर मैं मरने वाला हूँ और मैं वक्फ बनाना चाहता हूँ तो मुझे यह साबित करना होगा कि मैं मुसलमान हूँ। यह अनसंवैधानिक है। इस पर सीजेआई ने जवाब दिया, कहा कि संसद द्वारा पारित कानून में संवैधानिकता की धारणा होती है। कोर्ट तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक कि कोई स्पष्ट मामला सामने न आ सके। खासकर वर्तमान स्थिति में हमें इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और यहीं पर पूरी सुनवाई यहाँ पर रुक जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जहां एक मुस्लिम व्यक्ति को प्रमाण देना हो कि वो मुसलमान है और उसे वक्फ की संपत्ति करनी हो। इस मामले पर अब तक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है और ऐसा माना जा रहा है कि पलड़ा अभी सरकार का भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अभी अंतिम फैसले का इंतजार है, देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है। अब इस सुनवाई पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।